बार बोले ना, बोले जादव का मियाँ गाँव में देना गली और नाला देना गुनाह है। क्यों? देखिए कितना देगा, थोड़ा ममोसी बांध कर कोई बर्बाद करता है, इसलिए नहीं मिलेगा। मतलब विधान मिला आपको? सरकारी योजनाओं का लाभ मिला है? नहीं इंदिरा आवास वगैरह जो सब सुविधाएं वो मिली है आपको? नहीं मिलना चाहिए। सरकार मतलब एक घोषणा कर दे कि जितने भी सरकारी पदाधिकारी हैं वो अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में ही पढ़ावें, सारी समस्या 2 मिनट में सुलझ जाएगी। ये चकधूम कार्यक्रम, भोजन, ये सब जो है ना, ये सिर्फ दिखावा है। सरकारी स्कूल में शिक्षा नदारत है। नौकरी पेशे वाले लोग जितने भी लोग हैं वो सिर्फ पढ़ावे तो सरकारी स्कूल में पढ़ावे और सरकारी अस्पताल में ही इलाज करावे। दोनों समस्या जो है ना जड़ से समाप्त हो जाएगा। आपकी आवाज को सुनने आ रही है प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। देखते रहिए प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। नमस्कार, मैं प्रशांत तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूं प्रभात खबर के इलेक्शन एक्सप्रेस में। इलेक्शन एक्सप्रेस की टीम आज पहुंची है कटोरिया विधानसभा के राधानगर चौक पे। यहाँ पे हम जब आ रहे हैं तो देखें कि यहाँ पे लोगों की लंबी लाइन लगी हुई है। एक दुकान है, हम लोगों ने पूछा, सोचा कि क्या है भाई। तो जब हम लोगों ने यहाँ पे उतरा और पूछा तो देखा कि यहाँ पे लोग जो हैं वो मजदूर और किसान हैं और वो खाद लेने के लिए यहाँ पे लंबी लाइन में लगे हुए हैं। तो ये जो वक्त है, जो मौसम है, वो प्रॉपर खेती और किसानी का है। और इस वक्त में अगर किसान अपना खेत छोड़ के यहाँ पे खड़ा है तो समझ जाइए कि जरूर कोई बात है। ऐसे में अब ज़्यादा वक्त न लेते हम सीधे लोगों के पास चलते हैं। बाबा क्या नाम हो आपका? यमुना जादव। क्या यहाँ पे क्या कर रहे हैं? यहाँ पर आया है, मैंने दुकान में सामान लेने, खाद वगैरह। खाद लेने के लिए आए हैं। और क्या समस्या है यहाँ पे? यहाँ का समस्या तो यहाँ का लोग बताएगा, लेकिन हम अपना जगह पर जानते हैं। यहाँ विधायक इतना 5 साल पुरने जा रहा है, लेकिन आज तक कोई भी विकास नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। कुछ नहीं किया। हम लोग तो आ गया हाजिरी बजाते रह गया, मैडम ये दीजिए, विधायक जी ये दीजिए, हाँ हाँ करता है। उसके बाद में जान रहे हैं, एक बार बोले ना, बोले जादव का मियाँ गाँव में देना गली और नाला देना गुनाह है। क्यों? देखिए कितना देगा, थोड़ा ममोसी बांध कर कोई बर्बाद करता है, इसलिए नहीं मिलेगा। मतलब विधायक ने ये कहा कि यादव और मियाँ के गांव को नाली और सड़क देना बेकार है? नहीं देना बेकार है, बेकामी हो जाता है। जनप्रतिनिधि ऐसे कैसे शिकायत आपने बोला मेरे खुदे बोला आता, इसीलिए तुम बोल रहे हैं। अरे ये तो सोचने वाली बात है। खैर चलिए, और भी लोग हैं, आइए पूछते हैं। क्या नाम हो आपका? विपिन यादव। क्या करते हैं आप? यही लेने के लिए आए सामान आए। करते क्या हैं? ऐसे खेती बाड़ी। खेती बाड़ी हाँ। करते हैं। कितना आमदनी हो जाता है? आमदनी क्या होगा, लॉस होता है। लॉस ही होता है। लॉस ही होता है। लॉस का धंधा तो नहीं किया जाता है? कितने लॉस दिन का करेंगे? धंधा नहीं किया जाता है, क्या करेगा मजदूर आदमी को? उतना प्रॉफिट नहीं हो पा रहा, क्या करेगा? फिर जब लॉस होता है, घर का खर्चा कैसे चलता है? चला रहा मिला जुला। कितना पढ़े लिखे आप? ज़्यादा नहीं पढ़े, 10वीं तक पढ़े। 10 तक पढ़े हैं ना, फिर भी बहुत पढ़े हैं। तो फिर आपने कोई और स्किल सीखने की जरूरत नहीं समझी? चलो कुछ और सीख लेते हैं। नहीं, कुछ नहीं सीखे हैं, ऐसे अपना काम कर रहे हैं। अच्छा चलिए ठीक है। क्या नाम है बाबा आपका? रमजू। अब तो खैर आप खेती किसानी में लगे होंगे। क्या समस्या है बाबा यहाँ पे? यहाँ किसी का लाहर दाल में ये लाहर मिले से दिया है बस। यहाँ पर समस्या क्या है? समस्या चपरा जी टिल्हा पर कैसे गड़बड़े चले से लुक झुक करी। चलिए देखिए, लोकतंत्र में जो होती हैं महिलाएं अहम योगदान निभाती हैं और हमारे साथ कुछ महिलाएं भी। आइए हम उनसे पूछते हैं। दीदी क्या नाम हुआ? क्या नाम हुआ? नाम सविना देवी है जी जी, सविनी देवी। क्या समस्या है यहाँ पे? क्या समस्या ये है जी? ये है मैंने ने दिए ये है वास्ते आल छे ना। अच्छा, सरकार कई स्कीम लेके आई, कई योजनाएं लेके आई, उसका लाभ मिला आपको? सरकारी योजनाओं का लाभ मिला है? नहीं। प्रधानमंत्री, थोड़ा सा शांत रहिए, 2 मिनट शांत रह जाइए। या प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हमने महिलाओं को जो है वो फ्री कर दिया धुएं से। आपके घर में सिलेंडर पहुंचा? सिलेंडर है आपके घर में? सिलेंडर है, मिला है सरकारी वाला? हाँ, एक हमरा मिला है सरकारी। हाँ तो भराती हैं आप उसको? हाँ भराते हैं। तो घर पे खाना सिलेंडर में बनता है? हाँ, कभी मैंने बनता है, कभी लकड़ी में बनता है, जमा करते हैं हमरा से। अच्छा, इंदिरा आवास वगैरह जो सब सुविधाएं वो मिली आपको? नहीं मिलना चाहिए। अच्छा, स्वच्छता अभियान के बारे में जानती है, जो कि सरकार कहती है कि हर घर में लाइटिंग, बाथरूम, महिलाओं को बाहर नहीं जाना पड़ता है? नहीं, ये सब मिला आपको? नहीं उसने हमरा नहीं कुछ नहीं? कुछ नहीं, हमरा से गरीब है। राशन मिलता है? हाँ, राशन मिलता है। मतलब राशन और गैस को छोड़ के आपको कुछ नहीं मिला आपको? नहीं। अच्छा
ठीक है, देखिए और भी लोग हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम संजीव कुमार चौधरी हुआ। क्या करते हैं? हम पेशे से प्राइवेट शिक्षक हैं। अच्छा, आप शिक्षक हैं, यानी कि समाज में लोगों को शिक्षित करने का काम आपका है सर। तो क्या समस्या है इस बताएं। देखिए कि यहाँ पे जितने लोग हैं ग्रामीण परिवेश के हैं, कुछ लोग बताने में झिझक रहे हैं, कुछ बता भी नहीं पा रहे हैं, कुछ अपनी बातें रखना चाहते हैं लेकिन रख नहीं पा रहे। क्या समस्या है इस विधानसभा की? सबसे पहली बात है कि ये लोग या तो किसी पार्टी से हैं या फिर किसी पार्टी के मतलब तहत चलते हैं, लेकिन सबसे बड़ी जो हमारी समस्या है वो है सरकारी शिक्षक के सरकारी स्कूलों में शिक्षा का अभाव। इसका मेन कारण है कि आप लोग इस बात को मजबूती से सरकार के सामने नहीं रख पा रहे हैं। हम प्रयास करते हैं बताने का कि सरकारी स्कूल में सबसे पहली जो एक बात होनी चाहिए कि सभी सरकारी अफसर जो भी हैं, जो चाहे छोटे तबके का हो या बड़े डीएम कलेक्टर पदाधिकारी जो भी हो, सरकार एक घोषणा कर दे कि जितने भी सरकारी पदाधिकारी हैं वो अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में ही पढ़ावें। सारी समस्या 2 मिनट में सुलझ जाएगी, लेकिन सरकार चाहती ही नहीं है कि ये समस्या का जड़ से समाधान हो। इसलिए आमूल चामूल क्वेश्चन किया जाता है और पब्लिक तो आजकल जो है सो रोजमर्रे की जिंदगी से ही तबाह है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि सरकारी स्कूल में शिक्षा का घोर अभाव है। ये चकधूम कार्यक्रम, भोजन, ये सब जो है ना, ये सिर्फ दिखावा है। सरकारी स्कूल में शिक्षा नदारत है। हम चाहते हैं, सरकार से अपील करते हैं, शिक्षा विभाग से अपील करते हैं कि सरकारी पदाधिकारी, सरकारी नौकरी पेशे वाले लोग जितने भी लोग हैं वो सिर्फ पढ़ावे तो सरकारी स्कूल में पढ़ावे और सरकारी अस्पताल में ही इलाज करावे। दोनों समस्या जो है ना जड़ से समाप्त हो जाएगा और कोई समस्या नहीं है। सब कोई कमाता खाता एकदम बुलंद भारत है, समझे कि नहीं। जिसको काम करना ही नहीं है उसके लिए जिंदगी भर बेरोजगारी रहेगा। आज बेरोजगारी का जो रोना वही रो रहा है ना जो सरकारी नौकरी पाना चाहता है, क्योंकि सरकारी नौकरी में आराम ज्यादा है, आमदनी ज्यादा है और घूस भी ज्यादा है। यही सच्चाई है। इस सवाल का जवाब अब लोगों से पूछिए। बाकी नेता तो आएगा बोलेगा विकास करेगा ही, और कौन विकास नहीं करता, सभी विकास कर रहा है। लेकिन सरकारी स्कूल में जो पढ़ाई है वो चौपट है। इसके लिए जितना भी पब्लिक है वो 3 प्रकार का जो है ना भुगतान कर रहा है प्राइवेट स्कूल में। एक तो वाहन, दूसरी बात स्कूल का जो है किताब है साले साल बदला जाता है। इसमें कहीं कोई तरह का जांच पड़ताल नहीं हो पा रहा है। चलिए ठीक है, इन्होंने अपनी बातों को रखा है। और भी लोग हैं कि युवा है। मतलब क्या नाम हो आपका? अनुज कुमार। क्या करते हैं अनुज? स्टडी करते हैं। किस क्लास में? मेरा ग्रेजुएशन का लास्ट ईयर चल रहा है। ग्रेजुएशन का लास्ट ईयर। वोट दिया इससे पहले कि ये पहली बार है? नहीं, वोट अभी तक नहीं दिए। मैं फर्स्ट टाइम वोटर हैं। नहीं, फर्स्ट टाइम। देखिए इस बार जो वोट देंगे तो फर्स्ट टाइम वोटर होंगे आप? नहीं, वोटर आई कार्ड तो बना नहीं है। तो अप्लाई नहीं किया आपने चुनाव? अप्लाई किए हैं पहले, बट वो नहीं बना है। क्यों? फिर अभी 2 दिन से घूम रहा है गाँव में, लेकिन वो क्लियर नहीं हो पा रहा है। पहले एग्जाम्पल के लिए लीजिए, परसों आया था, यानी कि उसमें कुछ डॉक्यूमेंट मांग रहा था, कल आया दूसरा। अच्छा, क्या उम्मीद है आपको? वो उसको खुद पता नहीं है कि क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। आता है डेली घूमने, एक दिन बोलता है ये डॉक्यूमेंट चाहिए, दूसरे दिन बोलता है वो डॉक्यूमेंट चाहिए। आखिर क्या करेगा, क्या डॉक्यूमेंट दे दें? अच्छा, क्या उम्मीद है आपको कि जब इस बार मान लीजिए आपका वोटर आईडी कार्ड बन जाता है, जब वोट करने जाएंगे तो क्या सोच के वोट करेंगे? क्या आपकी प्राथमिकता होंगी? देखिए, मेरा सोच तो ये रहेगा कि देखिए सबसे पहले गांव के किसानों को सबसे पहले उसको युवा है, किसानों की बात। देखिए हम युवा है, बट हमको किसान, हम गांव में रहते हैं तो हमको किसान को लेके चलना पड़ेगा। हम युवा है तो क्या हुआ, हम युवा है तो ये ऐसा थोड़ी। रोजगार, देखिए रोजगार तो दे रहा है जो सरकार की नजर में रोजगार दिया जा रहा है, बट उस तरह की व्यवस्था गाँव में नहीं है ना स्टडी का। स्टडी अगर होगा तभी तो रोजगार लायक रहेगा ना। जब स्टडी नहीं हो रहा है तो कहाँ से होगा? देखिए यहाँ पे गाँव के पास स्कूल है लेकिन सामने नदी पड़ जाता है, इतना पानी आता है, वहाँ पुल भी नहीं बना है। कैसे जाए? स्टडी नहीं करेगा तो रोजगार क्या घंटा पाएगा? देखिए यहाँ पे लोगों की जब हमने बातें सुनी तो लोगों की मिश्रित बातें निकल के सामने आ रही है। कोई कह रहा है कि नहीं विकास हुआ है, कुछ लोगों ने कहना है कि बिल्कुल विकास नहीं हुआ है, लोगों को हमारे हाल पे छोड़ दिया गया है। यहाँ पे जब लोगों ने बताया कि यहाँ पे शिक्षा और स्वास्थ्य 2 अहम मुद्दा है, और जब इस बार वो वोट देने जाएंगे तो उनकी प्राथमिकता ही यही होगी कि जो उनके क्षेत्र में स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए काम करेगा वो उसी को वोट करेंगे। चुनाव से जुड़ी हर एक बड़ी खबर के लिए बने रहिए प्रभात खबर के साथ। कैमरे के पीछे हैं हिमांशु और मैं प्रशांत। मुझे अब दीजिए इजाजत, धन्यवाद। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।